हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपको एक बता सकती हूँ कि इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ या फिर हाउ टू स्टडी, ये बात बताने वाली हूँ। क्योंकि कैसे देखो, एग्जाम का शेड्यूल तो नहीं आया अभी तक, पर इतना तो पता है कि अप्रैल मई में हमारी एग्जाम स्टार्ट होगी। पर उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि रिड्यूस सिलेबस क्या है, पर एग्जैक्टली उसमें से क्या नहीं करना है। थोड़ा वो मुझे लगा कि डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद में बताऊंगी कि क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कौन से पॉइंट रिड्यूस हुए और आपको उसमें से कौन सी चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर आप स्टडी करना चाहोगे तो आपको टॉपिक वाइज स्टडी करना स्टार्ट करना चाहिए। टोटली रिड्यूस सिलेबस क्या है ऐसा लेके स्टडी मत करो। तो उसमें से टॉपिक का नाम डालो, उसके बाद उसमें से क्या रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूस सिलेबस डालो। और फर्स्ट थिंग, जो कुछ भी एचएससी बोर्ड का टेक्स्ट बुक है ना, उसमें से पहला एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें से क्या क्या रिड्यूस किया है वो देखो, और वो वाले क्वेश्चन भी आप डिलीट कर दो और उसके रिमेनिंग वाले क्वेश्चन स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। वो फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? तो सॉलिड स्टेट्स। ज़्यादा भी ऐसा मत करो कि इसका थोड़ा उसका थोड़ा, ऐसा नहीं करना है। एक ही टॉपिक लो, अच्छे से उसका थ्योरी भी करो। अगर आप नीट, आईआईटी या फिर सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको वो थ्योरी समझ में आ जाएगी और उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप गुड लक फॉर योर एग्जाम। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली जो कुछ भी रिड्यूस सिलेबस है और उसमें से एग्जैक्टली नहीं क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है सॉलिड स्टेट। उसमें से कौन से टर्म और उसमें क्या दिया है और वो रिड्यूस किया है। देखो फर्स्ट पॉइंट है 1.2.1। अगर आपका टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको वो पॉइंट दिखाई देगा और उसमें क्या क्या दिया है। देखो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें से रिड्यूस किया उसने क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये फर्स्ट और सेकंड टॉपिक दोनों के लिए भी बोल देती हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड रिड्यूस किया है, मतलब उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए बोलती हूँ। उसमें दिया है प्रॉपर्टीज दिया है। अगर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते तो वो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, ऐसा करके क्वेश्चन होता है तो वो भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या नहीं आएगा आपको समझ में आ गया? तो ध्यान में रखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट तो आपको टेक्स्ट बुक में क्रॉस चेक करने को मिलेगी ही मिलेगी, पर ये पॉइंट देखो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, उसमें प्रॉपर्टीज पे और डिफरेंस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन, packing efficiency. I think so everyone knows that there are the three types of the lattice as we have discussed for this packing efficiency. That is the simple, second one is the BCC and third one it is the FCC. So from that one, packing efficiency, as we know that for this one, as we have calculated also when we were discussing or when we have studied at that time. Here, as we know that it is 52, it is 68 and it is 74. So whatever calculation is for the packing efficiency of the FCC, that part is not in our syllabus. Clear to everyone? So there is no need to study the calculation of the packing efficiency. हो गया clear? नेक्स्ट वन रिड्यूस्ड पॉइंट इज दैट, एक टेबल है। क्या टेबल है, उसमें क्या है वो भी बोल देती हूँ। ठीक है, टेबल 1.3, उसके टेबल के ऊपर भी ये हेडिंग है, कौन सा? एज लेंथ एंड पार्टिकल पैरामीटर्स इन क्यूबिक सिस्टम। मतलब क्या है, देखो एज लेंथ जो कि हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल ए, उसका उस टेबल में अगर कंसिडर करते हैं उसका रिलेशन दिया है विद द रेडियस, व्हाट इज द वॉल्यूम। सो वो वाला जो पार्ट है वो हमें नहीं करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट नहीं रहेगा, जो कुछ भी रहेगा रेडियस, वॉल्यूम, ऐसा करके। हाँ, डेंसिटी वाला प्रॉब्लम होगा पर यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट वन, टेबल 1.4, उसमें से पॉइंट नंबर 3। अब ये पॉइंट नंबर 3 और एक्चुअली उस टेबल में दिया क्या है, उस टेबल में क्या दिया है देखती हूँ, बोलती हूँ मैं। देखो यहाँ पे उन्होंने 3 सिस्टम दिया है, ऐसे ये वाले जो सिस्टम है ना वही दिया है। सिस्टम नहीं बोल सकते हम, क्यूबिक लैटिस ये जो दिया है उसके आगे उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिया है और नेक्स्ट वन परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी दिया है। तो ये वाला है फर्स्ट पॉइंट, ये वाला है सेकंड पॉइंट और ये वाला है थर्ड पॉइंट। मतलब
एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर और परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे दिया है उन्होंने, पैकिंग इफिशिएंसी वाला पॉइंट रिड्यूस किया है, तो उस पर ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी पॉइंट क्या किया है, तो रिड्यूस किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आ सकता है, क्योंकि और 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या है, कैसा हो सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी, तो इन दैट एज वी नो दैट हियर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी इज 12, सो वो वाला पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो रिड्यूस किया है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करते हैं तो उसमें आ जाएगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और द इंसुलेटर। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। बाद में कैसे होगा, सेमीकंडक्टर मतलब पी टाइप आ जाएगा, एन टाइप, तो वो टोटल वाला सिलेबस जो है ना वो वाला रिड्यूस किया है। क्लियर, मतलब यहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे होता है, उसमें क्या ऐड करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं और सब्जेक्टिव में कोई भी नहीं पूछेगा। और एक बात, उसमें एक बैंड थ्योरी बोल के है, तो वो वाला जो बैंड थ्योरी वाला जो पॉइंट है वो भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नियरली लास्ट 2 पेजेस जो है ना वो रिड्यूस सिलेबस में जाते हैं। देखो हो गया ना रिड्यूस वाला, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वाला पॉइंट है जो कि लास्ट पेज पे है, वो कौन सा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर, मोस्टली उस पर डेफिनेशन ही पूछी जाती है, और वो क्या है पॉइंट, डायमैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक सॉलिड एंड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। तो ऐसा करके हमने सॉलिड स्टेट में से क्या क्या सिलेबस रिड्यूस किया है, ये वाला पार्ट मैंने बोल दिया। जल्दी मैं भी क्या करूंगी, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विथ रिड्यूस्ड सिलेबस स्टार्ट करने वाली। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलने के लिए और जो क्वेश्चन वाइज डिस्कशन है, क्योंकि अभी 12th एग्जाम पास आ रही है तो स्टडी करना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।